ओम नमः सिद्धम। अक्षय तृतीया जैन दर्शन का पर्व अक्षय तृतीया दान तीर्थ अवतरण दिवस के रूप में सकल जैन समाज मना करके दान धर्म की अनुमोदना, दान देने की भावना और परंपरा से मुक्ति की भावना भाता है। अक्षय शब्द का अर्थ है जिसका क्षरण न हो, नाश न हो, अविनाशी अर्थात आत्मा। तृतीय शब्द का अर्थ अध्यात्म है। तृतीय तीन रतन, रत्नात्रय जिसका स्वभाव हो, उस स्वभाव को पर्याय में प्रगटाने वाला पर्व जिसे दान तीर्थ परिवर्तन का नाम दिया गया, अर्थात वह पर्व जिसके द्वारा आत्मा रत्नात्रय को प्रकट करके मुक्ति को प्राप्त होता है। रत्नात्रय की भावना पूर्वक रत्नत्रय धनधारी आत्माओं को आहार दान देकर रत्नत्रय की प्राप्ति कर रत्नत्रय आत्मा का अक्षय पद की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस पर्व का नाम है अक्षय तृतीया। तभी से प्रारंभ हुआ ये दान तीर्थ प्रवर्तन। वैशाख शुक्ल तृतीया प्रथम तीर्थंकर परमात्मा होने वाले मुनि आदिनाथ को राजा हस्तिनापुर नरेश कुरुवंशी राजा श्रेयांश ने इक्षुरस का दान दे करके सब भावना पूर्वक कि हे भगवान, हे शुद्धात्म देव, जैसे ये मुनिराज हैं, मैं भी मुनिपद धारण करके मुक्ति को वर्ण करूं। जो भावे सो पावे। भावना भवनाशनी होती है। भव हमेशा भवनाशन का भावना भाता है। जिज्ञासा मुनि ऋषभ देव ने मुनि दीक्षा धारण करके 6 माह की तप साधना के बाद जब वे पारणा हेतु निकले तो 7 माह 8 दिन तक अभिग्रह या विधि क्यों नहीं मिली। सौधर्म इंद्र 3 ज्ञान का धारी, उसने लोगों को विधि क्यों नहीं बता दी। जो सपना राजा श्रेयांश को इतने समय बाद आया वो पहले क्यों नहीं आया। समाधान ये प्रसंग दर्शाता है कि कर्म का उदय स्वयं होने वाले परमात्मा को भी बिना फल दिए निर्जरित नहीं होता। कर्म का उपसंक्षय हुए बिना कोई भी निमित्त उस कार्य में निमित्त कारण नहीं बनता। स्वयं राज के भोगांतराय कर्म के उदय जनित ये सब हुआ। उस कर्म के क्षय होने पर आहार दान देने के निमित्त व ग्रहण करने की स्थिति बनी। अर्थात समय से पहले कुछ नहीं होता और अपना बांधा हुआ कर्म स्वयं को निर्जरित करना होगा। ये स्वप्न राजा श्रेयांश को ही क्यों आया। अपने पुत्र भरत चक्रेश्वर श्री भरत चक्रेश्वर को क्यों नहीं आया। अन्नदाता को क्यों नहीं आया। जो जिस समाधान जो कार्य जिस निमित्त की सापेक्षता से होना होता है उसी पर निमित्त का आरोप आता है। जीव के संस्कार की महत्ता बतलाता है प्रसंग कि राजा श्रेयांश का जीव पूर्व भाव में इन्हीं मुनि आदिनाथ के पूर्व भाव वज्रसंग राजा की रानी की पर्याय में था। तब दोनों ने चारण ऋद्धारी मुनियों को पड़गहन कर आहार दान के संस्कार ग्रहण किए थे और रानी श्रीमती ने ये भावना भाई थी कि हे भगवान, जब तक मोक्ष ना पाऊँ मैं इसी प्रकार मुनिराज को आहार दान देती रहूं। उससे उन्होंने ये राजा श्रेयांश की पर्याय पाई। जो जीव पात्रों को उस भाव से दान देते हैं कि मुझे पात्रदान देने की अनुकूलता बने, वे श्रावक कुल मनुष्य भाव निरोग काया एवं द्रव्य की प्राप्ति करते हैं। और अगला प्रश्न ये है कि गृहस्थ का दान धर्म क्यों कहा गया है। समाधान रत्नत्रय की भावना से रत्नत्रय धनधारियों की रत्नत्रय की
आत्मोन्नति के लिए दिया गया दान परंपरा से मोक्ष का कारण होने से ये दान धर्म कहा जाता है। धर्म का अर्थ है जो मोक्ष सुख में धारे। गृहस्थ रतंत्र आराधन धर्म स्वयं धारण नहीं कर पाते, असमर्थता है, लेकिन रतंत्र धनधारी मुनियों को दान देकर वे धर्म धरते हैं। जिज्ञासा, इस पर्व पर ईख का रस क्यों दिया गया? आम्र रस या अन्य फलों का रस या अन्य खाद्य वस्तुएं क्यों नहीं दी गई? समाधान, ये प्रसंग बताता है जिस क्षेत्र में जिस काल में जो पदार्थ सहज उपलब्ध होते हैं उसी द्रव्य को पदार्थ को संतोष वृत्ति से देना। नंबर 2, मौसम परिस्थिति देख करके ग्रीष्म ऋतु के अनुसार या जो भी ऋतु चल रही है वही पदार्थ देना जो साधना का साधन बने। जैसे अकंपनाचार्य आदि को समैया दी गई थी ताकि उनके गले जो रुंध गए थे वो आसन सहजता में ग्रहण कर सकें। इसी प्रकार से शीतलता के लिए वैशाख के महीने में इक्षुरस दिया गया और ईसुता ऋजु कर्म क्षय की इच्छा, ईसत प्रागभार का साधन, आत्मा में ईसुत कर्म खेई हेतु आध्यात्मिक चेतना ग्राही शब्द इक्षु है। गन्ने की पौरें, गन्ना की उपमा मिठास पुरुषार्थ प्रेरणा का द्योतक है। वहीं कांडक घात का सिद्धांत बतलाने वाला है एवं पर्व की महत्ता बतलाता है और ये भी बताता है भब्बो काना पौड़ा हाथ पड़े चूसे तो रोपे, फले अनदजू धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। यानी गन्ना रूपी शरीर को चूसने से जिस गन्ने में काना यानी लाल लाल हो, स्वाद रहत हो, उसको चूसने से क्या फायदा? हे भब्बो ब्रह्मचर्य को धारण करो, इस गन्ने को अब चूसने से क्या फायदा? और ये धन्य है वो नगरी हस्तिनापुर जहाँ से दान धर्म प्रवर्तना हुई। वात्सल अंग की प्रभावना मुनि विष्णुकुमार के निमित्त से हुई और कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकरों की जन्मभूमि। ऐसी पावन भूमि को नमस्कार करते हुए अंत में स्वयं आदिचक्री भरतेश्वर ने दान की महिमा बखान करते हुए राजा श्रेयांश से कहा था, धन्य हो तुम धर्मात्मा पुण्यात्मा हो, तुम्हारा नाम स्वयं आदिनाथ भगवान के साथ जोड़ा जाएगा और तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसे राज को आहार देने का निमित्त बना। उत्तम पात्र को दान देने वाला राजा श्रेयांश भी मुक्ति को प्राप्त हुए। इसीलिए हे भब्बो दान की महिमा जान करके उत्तम पात्र को दान देकर नरभव सफल करो। ये पर्व दान पर्व के रूप में स्वीकार करके अपना जीवन नरभव जीवन सफल करो। ऐसी मंगल भावना।